जय माता दी फ्रेंड्स। दिसंबर का महीना है और विंटर सीजन है। अगर आप भी इस सीजन में माँ वैष्णो देवी के भवन आने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और वो फ्रेंड्स या पेरेंट्स जो माँ वैष्णो देवी के भवन आने की तो सोचते हैं लेकिन ये सोच के रह जाते हैं पता नहीं हम पे चढ़ा जाएगा या नहीं जाया जाएगा, तो ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगी और बताऊंगी जिसे सुनकर आप भी माँ के दरबार जाने के लिए प्लानिंग करने लग जाओगे। तो चलिए बगैर टाइम गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं बबली चौधरी आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीएस चौधरी पर स्वागत करती हूँ। तो अब हम फटाफट निकलते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन हमारा इंतजार कर रही है। और कहते हैं यात्रा पर जाने से पहले अपने पेरेंट्स या घर में जो भी बुजुर्ग हों या बड़े हों उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उसी के बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। देखिए हमारी ट्रेन खड़ी हुई है। अब हम जाते हैं, ये है कटरा। अब हम जाते हैं अपनी सीट पर और अपना सामान सेट करते हैं, उसके बाद हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। जय माता दी। चलिए तो फिर अब आपको मिलते हैं हम कटरा स्टेशन पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले अपना यात्रा कार्ड यानी RFID कार्ड लेना चाहिए। चलिए पहले हम अपना यात्रा कार्ड लेते हैं। तूने ले लिया? अच्छा ठीक है। तो अब हम अपना यात्रा कार्ड ले चुके हैं। ये देखिए ऐसा होता है RFID कार्ड। जब हम आए थे तब भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। अब देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब फटाफट हम यहाँ से अपने होटल पहुँचते हैं, वहाँ पर कुछ देर आराम करेंगे फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं अपने होटल डॉल्फिन। फ्रेंड्स कटरा में ठहरने के लिए होटल के अलावा डॉर्मेट्री भी ऑप्शन में है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी रूम बुक करा सकते हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम अपनी यात्रा के लिए होटल से निकल पड़े। अब थोड़ी देर में देखते हैं हम कहाँ से जाएंगे, चरण पादुका से जाएंगे या फिर ताराकोट से। ये है चरण पादुका मार्ग और ये है ताराकोट मार्ग। तो हम लोगों ने डिसाइड किया ताराकोट मार्ग से भवन जाने का। तो फ्रेंड्स यहाँ से होती है हमारी चढ़ाई स्टार्ट। ये है भवन का रास्ता। तो आप लेफ्ट में जाओगे तो आपको ये मिलेगा चेकिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आपको RFID कार्ड चेक होंगे और आपको चेकिंग की जाएगी क्या कहीं आप बड़ा कैमरा या कुछ और सामान तो नहीं लेके जा रहे। यहाँ से ताराकोट है 2.75, अर्धकुंवारी 7 किलोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको रेलवे स्टेशन पर RFID कार्ड नहीं मिलते या भीड़ की वजह से आप नहीं लेते और आप ताराकोट मार्ग से अपनी चढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएंगे। आप यहाँ पर अंदर आकर आप अपना इस जगह से RFID कार्ड ले सकते हो। जयकारा साचे दरबार की जय। जय माता दी। 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 कटरा से माँ के भवन जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है चरण पादुका मार्ग और एक है ताराकोट मार्ग। अगर आप रौनक भरा रास्ता देखना चाहते हैं, चहल पहल देखना चाहते हैं तो आप चरण पादुका मार्ग से जाइए। और अगर आप एकदम शांत माहौल से जाना चाहते हैं, मौज मस्ती करते हुए जैसे हम जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप ताराकोट मार्ग से जाइए। अक्सर मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम नहीं चढ़ाई कर सकते। तो भाई क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए हमारी ये बहनें ये भी तो चढ़ के जा रही हैं और हमारे वो भाई वो दंडवत अपनी चढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप एक दिन में नहीं चढ़ सकते तो आप 2 दिन में चढ़ के चले जाओगे। माँ कहती हैं कि तू मेरी उंगली पकड़, मैं तेरा हाथ पकड़ के न चढ़ा दूँ तो कहना। तो फ्रेंड्स माँ के प्रति मन में श्रद्धा भक्ति से आप लगन से जाइए तो माँ आपको खुद आएंगी और आपका हाथ पकड़ के अपने भवन तक ले जाएंगी। चरण पादुका मार्ग थोड़ा सा चढ़ाई वाला मार्ग है लेकिन ताराकोट वाला मार्ग है 2-3 किलोमीटर लंबा, लेकिन इस पे चढ़ाई कम है। तो आप ताराकोट मार्ग से जाइए और देखिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। इन सारे नज़ारों का आनंद लीजिए, मौज मस्ती करते हुए जाइए, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स इस रास्ते पर खाने पीने की भी अच्छी सुविधाएं हैं, वो भी रीजनेबल कॉस्ट पर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है।
इस रास्ते पर बस एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप थक जाते हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ भी नहीं है, ना खच्चर है, ना पालकी है, ना ट्रॉली है। अगर इन सब का आनंद लेना है, अगर आपको कुछ दिक्कत है चलने में, तो आप पुराने मार्ग यानी चरण पादुका मार्ग से जा सकते हैं। वहाँ पर आपको खच्चर भी मिलेंगे, पालकी भी मिलेगी और ट्रॉली भी मिलेगी। सो फ्रेंड, आपकी मर्जी है आप किस मार्ग से जाना चाहते हैं। मैंने दोनों मार्ग के बारे में आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी पर। यहीं से आप अगर राइट में जाते हो तो आपको मिल जाएगी बैटरी कार। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही होगा। अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो ये है हिमकोटी मार्ग। यहाँ पर आकर चरण पादुका मार्ग और ताराकोट मार्ग एक ही हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ से हिमकोटी मार्ग के द्वारा ही माँ के भवन तक जाएंगे। फ्रेंड्स, भवन पर सर्दी बहुत है तो प्लीज़ अपने गर्म कपड़े लाना न भूलना। अगर आपका नाइट स्टे करने का विचार है तो प्लीज़ कंबल ज़रूर लाना, क्योंकि पता नहीं अगर वहाँ पर नहीं मिले। फ्रेंड्स, इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम फाइनली पहुँच चुके हैं माँ वैष्णो देवी के भवन। और माँ के दर्शन करने से पहले हमें अपना सामान रखना होगा, और सामान रखने के लिए हमें लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले लॉकर ढूंढते हैं, सामान रख के फिर जाते हैं माँ के दर्शन के लिए। जिस रास्ते पर भैरव बाबा की चढ़ाई करते हैं उसी रास्ते पर थोड़ी दूर आगे जाके ये देखिए, ये सामने दिखाई दे रहा है ना लॉकर अवेलेबल। यहीं से और थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पे डोमिनोज है। डोमिनोज के सामने ही आपको राइट हैंड पे लॉकर की व्यवस्था मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आधार कार्ड दिखा के एक चाबी दी जाएगी और उस चाबी के जरिए आपको अपना सामान रखना होगा। देखिए कितने सारे लॉकर हैं, ये फ्री कॉस्ट है। तो अब हम यहाँ पे अपना सामान रख के हम माँ के दर्शन के लिए चलते हैं। जय माता दी। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं। कहते हैं कि जब तक भैरव बाबा के दर्शन ना कर लो ये यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप वीडियो पर हमारे साथ बने रहिएगा। ये देखिए कितनी ऊंची चढ़ाई है भैरव बाबा की। सारे घोड़े शिवांश का कमजोर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर। ये देखिए, ये हमारे जो लेफ्ट हैंड पे है श्री भैरव लंगर। इधर भैरव बाबा का लंगर है और इधर से ही हमारे राइट हैंड पे है, इधर हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। इधर ही है भैरव बाबा के मंदिर का एंट्री गेट। ये देखिए, ये है एंट्री गेट। यहाँ से आगे फोन चलाना अलाउड नहीं है, तो अभी हम फोन को बंद कर लेते हैं। कहते हैं भैरव बाबा के दर्शन के बाद भैरव भभूति लगाना जरूरी होता है, क्योंकि भैरव बाबा अपना आशीर्वाद इसी भभूति के रूप में देते हैं। तो चलो थोड़ा हम भी लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, चलो आपको अमेजिंग व्यू दिखाती हूँ सनसेट का। ये देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ गोल्डन ही गोल्डन किरणें फैली हुई हैं। यहाँ से माता रानी का भवन भी दिखाई देता है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से भैरव मंदिर से होते हुए हाथी मत्था होते हुए नीचे कटरा जाएंगे, क्योंकि हम ताराकोटी मार्ग से ऊपर आए थे। तो हमने गर्भजून गुफा, सांझी छत और चरण पादुका मंदिर, बाणगंगा, ये सारे मंदिर नहीं देखे। तो हम हाथी मत्था मार्ग से होते हुए ये सारे मंदिरों के दर्शन करते हुए जाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं सांझी छत। फ्रेंड्स, आप वीकेंड डे पर आने की बजाय आप वर्किंग डे पर आएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भीड़ बहुत ही कम होती है और दर्शन अच्छे से हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। फ्रेंड्स, अगर आपको नाइट स्टे करना है तो यहाँ पर ठहरने के लिए सही व्यवस्था है। आपके राइट हैंड पे रूम अवेलेबल हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हो। इस स्थान पर माता रानी ने 9 महीने रह के तपस्या की थी। इस जगह को अर्धकुंवारी या फिर गर्भजून गुफा के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए, ये है सांझी छत, हिमकोटी का रास्ता। कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भीड़ तो नहीं थी, हम तो दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर नंबर लगाना ज़रूरी था। हमने सर से बात की तो वो कह रहे थे कि आपका कल तक नंबर आएगा, तो इसीलिए हम सिर्फ यहाँ से बाहर से ही माता रानी के दर्शन करके आ गए। ये वो सदस्य हैं जिनका अभी नंबर आने वाला है और अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, मैं फिर एक बार आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ आप अगर इस टाइम आने की सोच रहे हैं तो भवन पर इस रात के टाइम काफ़ी ठंड हो जाती है, तो अपने गर्म कपड़े लेना न भूलें। हमारे जैसी गलती मत करना जो हम कर बैठे, क्योंकि दिन के टाइम तो चढ़ते हैं तो हमें गर्मी लगती है, और लेकिन रात को भवन पहुँचते पहुँचते इतनी ठंड हो जाती है कि हालत ख़राब हो जाती है। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं चरण पादुका। चलिए आपको भी माँ के दर्शन कराते हैं। कहते हैं यहाँ पर माँ थोड़ी देर ठहरी थी और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा था भैरव बाबा को, तो तभी से उनके चरण चिन्ह अंकित हैं और उन्हीं की यहाँ पर पूजा होती है। चलिए अब मैं आपको जन्नत दिखाती हूँ। ये है हमारी पृथ्वी पर जन्नत। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आसमान के सारे तारे नीचे ज़मीन पर आ गए हों। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना स्वर्ग पृथ्वी पर। देखिए इस व्यू की सुंदरता को कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, अगर आपको मौका मिले तो रात के टाइम इसको ज़रूर देखना। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, रात हो चुकी है और अब हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा। कहते हैं यहाँ पर माता ने वीर हनुमान की प्यास बुझाने के लिए बाण से पृथ्वी से गंगा निकाली थी, तो तभी से इसका नाम बाण गंगा या बाल गंगा पड़ गया है। सर्दी बहुत है तो नहाने का तो मन कर नहीं रहा, बस हाथ पैर धोकर ही काम चलाएंगे। ये देखिए मेरे हस्बैंड सिर्फ अपने हाथ पैर धोकर ही काम चला रहे हैं। तो अब यहाँ पर आकर हमारी यात्रा का समापन होता है और यहीं पर RFID कार्ड जमा करने होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय माता दी।